हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आओ प्यारे जीवात्माओं, थोड़ी सी सत्संग चर्चा कर लें। आज दिन रविवार है और उतरते आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि है। विक्रमी संवत 2077 और अंग्रेजी तारीख 28 जून सन 2020। प्यारे जीवात्माओं, ये मनुष्य जिस बारे में सोचता है, जैसा चिंतन करता है, जैसी इसकी श्रद्धा होती है, जैसा इसका विश्वास होता है, ये वैसा ही हो जाता है। ये सभी महापुरुषों का मत है और सभी शास्त्रों का सार है। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा कर्तव्य बनता है, हमें झूठ सच की, ज्ञान अज्ञान की, विवेक अविवेक की, धर्म अधर्म की पहचान होनी चाहिए। जब तक हमें वास्तविक पहचान नहीं होती तब तक हम किम कर्तव्य विमूढ़ रहते हैं। क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या बोले, क्या ना बोले, बिछड़ जाते हैं हम लोग। तो इसलिए हम सभी जीवात्माओं का परम कर्तव्य है हर कीमत पर, हर हालत में अपने हृदय में बैठे अंतर्यामी प्रभु से संपर्क करें। इस बात पर सभी शास्त्रों में जोर दिया गया है और सत्संग भी इन्हीं का सही है। कई बार हम अपनी वीडियो में पहले भी आपको बता चुके हैं और ये सच भी है। दिखावे के सत्संगों से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक हम अपनी भूल को भूल नहीं मानेंगे वो दूर कैसे होगी, बुराई को बुराई नहीं मानेंगे दूर कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। ये जो प्रकृति का शिकंजा है ये कितना कठिन है, कभी न कभी आपने अनुभव किया होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया इतनी दुर्दर्श है कि इसे कोई पार नहीं कर सकता बिना मेरी शरणागति के। भागवत में एक छोटा सा किस्सा आता है। जब भगवान श्री कृष्ण बाल गोपालों के साथ भोजन कर रहे थे तो उनमें छोटी बड़ी बिरादरी के बच्चे थे, ग्वाल बाल, और वो सब आपस में एक दूसरे को खा रहे खुआ रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि कहें इनको भगवान कृष्ण और ये तो इनका झुट्टा खा रहे, ये तो छोटी जातियों के नीच ग्वाल बाल हैं, इनका झुट्टा खा रहे, तो ये भगवान कैसे हो सके। तो उन्हें आजमाइश के लिए उन बछड़ों को छुड़ा लिया और जब पता लगा ग्वाल बालों ने बछड़े देख नहीं रहे, भगवान कृष्ण तो जान गए सारी बात। कहने लगे तब ब्रह्मा को भ्रम हो गया भाई, मन में उन्हें दूसरों से नहीं कहा, लो मैं हूं देख के। तो वो बछड़े देखने चले गए, पीछे से ग्वाल बाल उठा लिए ब्रह्मा जी ने, वे सारे गुफा बंद कर दिए, गऊ भी और ग्वाल बाल। तो कृष्ण जी वापिस आए, देख कर समझ गए सारी बात, बोले अच्छा, अपने आप ही बन गए, ग्वाल बाल भी और गौ बछड़े भी स्वयं बन गए, कोई अंतर नहीं आया। रोजाना की तरह प्रक्रिया होने लगी। ज्यादा नहीं मैं आपको, चूंकि आपने सुन रखी, पढ़ रखी, याद दिलाऊं केवल आपके। जब ब्रह्मा जैसे भ्रमित हो जाते हैं, कहाँ वह नंबर हमारा था भाई, थोड़ा सा हमारा पर इतना जरूर बनाए, हम अपने ज्ञान को पहचाने और इस भूल को दूर करें। इस भूल को दूर करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। बिना सत्संग के विवेक जागता ही नहीं और सत्संग अंदर हो रहा हमारे, हमें पता ही नहीं। 24 घंटे सत्संग अंदर हो रहा है। हमारे हृदयाकाश में परमात्मा है और सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि मुनि भक्तगण इनके गुण गा रहे, प्रार्थना कर रहे, सत्संग चल रहा अटाकूट, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता जीवन भर। आपको विश्वास आवे या ना आवे ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ऐसा है। जो अंतर्मुखी होकर सुनने की इच्छा करते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं, और जिन्हें बाहर से सोचते नहीं होता इस माया मोह से, उनका रास्ता खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
कभी कभी विचार किया करो, कितने सत्संग अटेंड कर लिए, कितने स्वाध्याय कर लिए, कितनी भगवत चर्चा कर ली, कितनी पूजा पाठ कर ली, और अब तक साक्षात्कार हुआ नहीं। तो कब होगा भाई? ये भी आप जानते हैं कि जीवन निश्चित नहीं, मृत्यु निश्चित है। कब किसका शरीर काल का ग्रास हो जाए ये आम आदमी के पहुंच से बाहर है। तो फिर गफलत में क्यों है हम लोग, घोल में क्यों है? ये हमारी निजी गलती है। सोचिए, विचारिए और अंतर्मुखी होने का बार बार प्रयास कीजिए। दिन भर में जो काम करने हैं आपको, हमें सबको, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम कर्म समझकर, कर्तव्य समझकर करें। उनके लाभ हानि से, उनके फल से प्रभावित ना हो और फल की इच्छा भी ना करें। केवल कर्म करें भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो भी वेद विहित, वो भी धर्म के साथ, वो भी ईमानदारी और परिश्रम के साथ। तो निष्काम कर्म सिद्ध हो जाएगा। निष्काम कर्म सिद्ध होते ही अंतर्मुखी होने की व्यवस्था हो जाएगी और सत्संग अटेंड होने लगेगा। ना कहीं जाना, ना किसी से पूछना, ना कुछ खर्च करना। कितनी काम की बात है, कितनी सहूलियत दी भगवान ने हमें, कितने दयालु हैं भगवान और भगवान के भक्तगण। आम आदमी विश्वास नहीं कर सकता कि कोई परोपकारी भी हो सकता है, दूसरों के लिए भी कोई जी सकता है क्या? उन्हें विश्वास नहीं आ सकता, क्योंकि स्वार्थ से ऊपर उठ ही नहीं सके आज तक वो। ऐसे ऐसे योगी इस भारत में, इस दुनिया में, इस संसार में पड़े हैं जिन्होंने अपना जीवन तो सफल कर लिया और जो दूसरों को भगवान से जोड़ने के लिए जीते हैं, केवल दूसरों को भगवान से जोड़ने के लिए, जन कल्याण करने के लिए। इस पर विश्वास करो और भगवान की कृपा का सदुपयोग करो। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शंकराय नमः।